हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो सीड से संबंधित है। पिछली वीडियो भी हमारा कुछ उसी से संबंधित था और ये वीडियो भी हमारा लगभग सीड से ही रिलेटेड है। रीज़न इज़ दैट कि आगे वाला जो मौसम अभी आ रहा है फरवरी, जो एक्सपर्ट हैं जिनकी व्यवस्थाएं हैं पहले से, वो फरवरी एंड तक बच्चा स्टॉक कर लेते हैं। तो आप भी फरवरी एंड तक डे टाइम में पानी वगैरह सही करके ठीक ठाक करके पहले से तैयारी करके आप कर सकते हैं। जो सवाल है, जो प्रिकॉशन है, जो सब्जेक्ट है वो ये है कि बच्चा लेते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, बच्चे के तौल में बहुत खेल होता है, खास करके पंगेसियस वगैरह में बहुत ज़्यादा खेल होता है। और भी जो मछलियां हैं जो हाई वैल्यू फिशेस होती हैं, उनमें बड़ा खेल हो जाता है। 1 केजी तौल में अगर खेल हो गया तो आप ये समझिए कि तकरीबन 10 से 15 बच्चा तक लॉस जाएगा। और आप गणित लगा लीजिए, ओवरऑल अगर 1 क्विंटल बच्चा या 50 केजी बच्चा आपने तौल कराया, यानी अगर आपने 20,000 10,000 तक सीड लिया और पर केजी में अगर मान के चलिए 10 बच्चा भी कम हो गया, तो आप सोचिए कितना लॉस हो गया। ये टोटल आपके जेब पे असर करता है और टोटल आप पूरे कल्चर में ब्लफ में रहते हैं। तो उससे हम कैसे बचें और किस तरीके से उसको हम अपने मुनाफे में बदलें बजाय नुकसान के, उसी पे है ये सब्जेक्ट। तो पहला प्रिकॉशन, जब आप सीड बाहर से मंगवाएं, आप सपोज करिए कि आपने पंगेसियस का सीड मंगवाया है। तो पंगेसियस का सीड जब पहला यहाँ पे जो शर्त है, आप अपने सप्लायर्स को ये स्ट्रिक्टली बोलिए कि भाई हमें बच्चा दिन में ही चाहिए। आप चाहे जैसे भी आओ, हमारे पास दिन में आना है आपको। रेयर एंड रेयरेस्ट में कंडीशन थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, बट आप पूरी कोशिश ये करेंगे कि आपको बच्चा दिन में मिले पहला। वरना वो लोग जल्दी करेंगे और जल्दी जल्दी में तौल में ही सारा खेल हो जाता है। इसलिए जब भी वो लेट आएंगे तो आपको भी डर रहेगा, चूंकि आप पैसा अपना दे चुके होते हैं। इसलिए कभी भी जल्दीबाजी में तौल कराना उचित नहीं है। तो पहला काम आपको यहाँ पे एक प्रिकॉशन लेना है, आपको बच्चा दिन में ही अनलोडिंग लेनी है। चाहे जो करे भाई, आपके पास बच्चा दिन में पहुँचना चाहिए। जब वो रात में पहुँचेगा, शाम को पहुँचेगा, तभी आपके साथ दिक्कत होगी, और ऐसा लोग करते हैं। इसलिए ये गलती नहीं होनी चाहिए, गांठ बांध लीजिए। दूसरी प्रिकॉशन आपको लेनी है कि जब बच्चा तौल हो तो बल्क में तौल ना कराइए। यानी आप 10 केजी से ज़्यादा तौल नहीं कराएंगे, क्योंकि जब वो लेट आएगा तो वो तौल आपकी 30 केजी 35 केजी 40 केजी भर भर के तौलेगा। तो उससे नुकसान ये होता है, बच्चा तो आपका तौल हो रहा है, वो अभी आपको जिंदा लग रहा है, लेकिन वो बच्चे मर के नीचे बैठ जाएंगे। क्यों? स्ट्रेस की वजह से, एस्फेक्सिया की वजह से, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब बच्चा बल्क में रहेगा और 30 केजी 40 केजी 35 केजी जब वो इकट्ठा तौल करेंगे कैरेट में, तो जो नीचे के लेयर के जो बच्चे होते हैं या जो छोटे होते हैं, उनके बीच वो दब जाते हैं, और दबने से उनकी जो सांस लेने की जो क्षमता है वो खो जाती है और स्ट्रेस में आ जाते हैं और मर जाते हैं, वो नीचे सब बैठ जाता है। तो दूसरी गलती आप ये नहीं करेंगे कि आपका तौल एक्सेस हो। 10 केजी में उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर ऊपर से नहीं होगा, ऊपर के लेयर से, इसलिए वो आसानी से, भले टाइम लग जाए, मगर आप 10 केजी से ऊपर तौल आप नहीं करेंगे। मछली जब आती है तो मछली अपने साथ बहुत सारा सलाइवा, म्यूकस, उसके साथ म्यूकस वगैरह बहुत लगा होता है बॉडी पे, और वो जब म्यूकस बॉडी का छूटता है उस गाड़ी के पानी में जिसमें वो लोड हुआ रहता है, तो वो उसके साथ कुछ माइन्यूट मात्रा में आता है, वो हट नहीं सकता। तो वो तौल में कम से कम 50 ग्राम 70 ग्राम 100 ग्राम तक भी जा सकता है। यानी कि जब मछली तौल हो रही है तो आप ये लगा लीजिए कम से कम 1 केजी पानी उसके ओवरऑल जो पानी के साथ जो म्यूकस है वो उसमें मिक्स हो जाता है। और हर तौल में लगभग आपका जो लाइन की मछली है, वो लाइन की मान के चलिए 100-200 जैसा लाइन हो मछली का,
लाइन से संबंधित मतलब 1 केजी में कितनी मछली है, वो लाइन हम बोलते हैं उसको। तो वो लाइन में जितना आएगा वो माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर 20 केजी है, 20 केजी का तौल हो रहा है और लगभग 1 केजी 900 ग्राम अगर उसके साथ म्यूकस जा रहा है, तो वो सारा कुछ उसके साथ ऐड हो जाएगा मोटे पानी में, तो वो अब नंबर ऑफ जो मछली है वो कम हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। उसके लिए बचाव ये करना है कि जब मछली की गाड़ी आए, बच्चा तौल हो, तो उसमें पुराना पानी निकाल के पहले उसमें नया पानी ऐड कर दीजिए। नया पानी उससे बोलिए कि नया पानी उसमें ऐड करे, पुराना पानी थोड़ा सा बाहर कर दीजिए, तो वो थोड़ा थिकनेस उसकी बढ़ जाएगी। और पानी जब पतला हो जाएगा और वो जो मोटा पानी है वो बाहर हो जाएगा, तो आपको तौल कराने में वो लॉस नहीं जाएगा। अक्सर सारे मछली जो कुख्यात हैं, पेशेवर हैं, वो आपके साथ ये घिनौना खेल खेलते हैं। तो ये आपको नहीं मालूम तो ये मालूम कर लीजिए और ये बचाव कीजिए। पानी में नए पानी मिलवाइए, पुराना पानी निकलवाइए, 1-2 बार करके तब तौल कराइए आराम से। और ये तभी होगा जब आप मछली को दिन में मंगवाएंगे। और एक चीज़ और विशेष ध्यान यहाँ दीजिए कि जब मछली का बच्चा आए तो एक सरसरी निगाह आपकी उस तौल पे होनी चाहिए। जो बच्चा है उसमें कोई प्रेडेटरी फिश तो नहीं आ रहा है, कोई अलग ब्रांड की बच्चा ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी मछलियों को खा जाए। जैसे सारे जितने लगभग बंगाल के हैं वो सभी तरह की मछलियां ढोते हैं, सभी तरह की मछलियां आती है। तो टैंक एक ही रहता है, टैंक 2 रहता है, 3 रहता है। अक्सर वो उसमें 1-2 बच्चे, 3 बच्चे मिक्सिंग हो जाती है। कभी तिलापिया का आ गया, तो कभी मान के चलिए आपका ये थाई मांगुर वगैरह के बच्चे आ गए। तो ये सब आपके तालाब में गलती से भी नहीं जाना चाहिए। बहुत हमारे कई खास मित्र हैं जिनके साथ ये समस्या आई थी कि उनके साथ में थाई मांगुर का बच्चा 1-2 आ गया। अब कहने को तो 1-2 है, लेकिन वो जैसे ही बड़ा हुआ उन्हीं बच्चों को खाना शुरू कर दिया। बाद में वो जब निकला तो 3-4 केजी का निकला। अब वो सोचिए कितना नुकसान किया होगा। तो ऐसे में आपको ये वही बच्चा आना चाहिए जो बच्चा, जो सीड आपने मंगवाया है उसमें किसी अन्य तरह का कोई भी सीड, अनवांटेड फिशेस नहीं होने चाहिए, ये सुनिश्चित कर लीजिए। अक्सर ये जो पेशेवर नहीं है, जो बेचने की जिनको होड़ लगी है, वो ये गलती करते हैं। वो उसमें जिस टैंक में उन्होंने बच्चा डाला है भेजने के लिए, उसमें कहीं से भी 1-2 बच्चे थाई मांगुर के इसके उसके आ गए तो बाद में आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। इसलिए ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। और ये अगर इस तरीके से आप सीड का जो आप मंगवाएं और उसका केयर करिए और उसका तौल कराइए ठीक से और उसका ध्यान रखिए, तो आपका नुकसान नहीं होगा, वरना यहीं से आपका नुकसान शुरू हो जाता है।